नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन हेल्थ केयर टुडे। आज हम बात करने वाले हैं कि जितने भी पेशेंट होते हैं जिनको ब्लॉकेजेस होती है, क्या सभी को स्टंट या बाईपास की ज़रूरत होती है या उनको दवाइयों से भी ठीक या कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमारे पास अगर हम ओपीडी में माने कि 100 पेशेंट आते हैं चेस्ट पेन के साथ, तो उसमें से 95% तो दवाइयों पे ही ठीक किए जा सकते हैं। उनमें से हम करीबन 5% लोगों को एंजियोग्राफी बताते होंगे और आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 में से भी सिर्फ 2% लोगों को ही स्टंट या बाईपास की जरूरत पड़ती है। तो आप भी एकदम आश्चर्य में होंगे कि ऐसा क्या है कि एंजियोग्राफी जो हुई उसमें से भी अच्छे खासे नंबर जो पेशेंट्स के हैं वो दवाइयों पे चल जाते हैं। देखिए, जब एंजियोग्राफी होती है तो पेन होने के कारण, जो हमें हार्ट का पेन होता है, एंजाइनल पेन होता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से एक कारण हमारा होता है हार्ट में सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज होना। बाकी किसी को बीपी की वजह से, किसी को स्लो फ्लो की वजह से, कोरोनरी आर्टरीज में जो फ्लो ब्रिस्क ना हो के स्लो फ्लो होता है उसकी वजह से, इस वजह से भी कई बार पेन होता है। उस सिचुएशन में अगर किसी की ब्लॉकेज 70-80% से ज़्यादा है और उसको सिम्टम्स भी है, तभी उसको स्टंट या बाईपास की जरूरत होती है। अगर ब्लॉकेज 70-80% से कम है, 70-80 मैंने ऐसा फिक्स ना बोल के 70-80 इसलिए बताया है क्योंकि एक रेंज है 70 to 80। ये डिफाइन करना कि ये ब्लॉकेज 70 है या 80 है बहुत मुश्किल होता है। तो हम ऑन एन एवरेज गाइडलाइंस के हिसाब से तो 70 के ऊपर स्टंट लगाना चाहिए अगर पेशेंट को सिम्टम्स है। सिम्टम्स नहीं है तो ब्लॉकेज 80 हो चाहे 90 हो, वो दवाइयों पे चल सकता है। अब इसमें हमें ध्यान देना है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है कि चलते समय पेन होता है या लंबे समय से पेन हुआ है। हार्ट अटैक होता है तो ब्लॉकेज 100% या 90% है, उसमें भी स्टंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन 10%, 20% और 60% ब्लॉकेजेस में दवाइयों पे अच्छा खासा पेशेंट अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई लाइफ को रिस्क नहीं होता और वो आराम से अपनी जो डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब कर पाता है। हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल भी है। हमारे पास एक हमारे फ्रेंड है, उनकी मदर इन लॉ आई और उनका पहला स्टंट डला। स्टंट डलने के बाद कुछ कारण से दवाइयों में कुछ गड़बड़ी हो गई, उन्होंने मिस कर दी, तो उनको दोबारा से स्टंट डला। उसके बाद वो हमारे पास आई, हमने उनका स्ट्रेस इको किया क्योंकि उनको कुछ चेस्ट पेन था जो कि पॉजिटिव आया। जब वो पॉजिटिव आया हमने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी में स्टंट बहुत सही चल रहा था लेकिन उसके आगे एक 60% ब्लॉकेज थी। हमने उनके रिलेटिव्स, जो उनकी डॉटर थी, उनको बुलाया और समझाया कि इसमें दवाइयों से काम चल जाएगा क्योंकि 80% के नीचे हमें स्टंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट जो उनकी डॉटर थी उन्होंने इंसिस्ट किया, नहीं आप एक स्टंट लगा दीजिए कि 60 कम हो जाएगी। हमने समझाया कि कुछ भी नहीं होगा, आप रिलैक्स कीजिए, 3 महीने के लिए और वेट कीजिए। तो उन्होंने किसी तरीके से हमने कन्विंस किया तो उन्होंने 3 महीने के लिए वो मान गए। आज उनको 3 साल हो गए हैं और शी इज़ डूइंग फाइन बिना किसी दूसरे स्टंट के। तो हमें यही समझना है कि कब हमें स्टंट की ज़रूरत है, कब नहीं है। सभी डॉक्टर इस बात का ध्यान देते हैं कि अननेसेसरी स्टंटिंग ना हो। कोई भी ब्लॉकेज जो होती है, जब 80% या उससे ज़्यादा हो, सिम्टम्स हो, तो स्टंट या बाईपास की ज़रूरत होती है। नहीं तो दवाइयों से बहुत सारे पेशेंट मैनेज किए जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या वो दवाइयों से ब्लॉकेज ठीक हो सकती है? देखिए, सच्चाई ये है कि ठीक तो नहीं हो सकती लेकिन कंट्रोल हो सकती है। जैसे कि आपकी शुगर, आपके बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है, ऐसे ही ये ब्लॉकेज कंट्रोल हो सकती है। और इस चिंता से आप बिल्कुल मुक्त हो जाइए कि किसी को 20% ब्लॉकेज है या 60% ब्लॉकेज है तो उसको हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। उसको बस अपना ध्यान देना है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है और मेडिसिन रेगुलर लेनी है। हम रखें आपका ख्याल।